हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई वैकेंसी अपडेट करते हैं, कोई ना कोई जॉब अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज की वैकेंसी होने वाली है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई जॉब अपडेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर थंबनेल को आपने पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए आप ये विवश ज़रूर हुए होंगे कि बिना एग्ज़ाम सीधी भर्ती कैसे हो सकती है। क्योंकि क्योंकि आपकी ये जो NPCIL की सब्सिडरी है ECIL, तो इसकी की तरफ से आपकी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें होने वाली हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। और अगर आपने ये पढ़ के ये वीडियो देखना शुरू किया है कि बिना एग्ज़ाम सीधी भर्ती होने वाली है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप दूसरा जो पैरामीटर आपको दिख रहा होगा 40,000। अब ये 40,000 जो है ये आपकी सैलरी है जो इन हैंड आपकी हाथों में आने वाली है जब आप इसमें सेलेक्ट होकर जॉब करेंगे। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी कहीं ना कहीं 2-4 हज़ार या फिर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो वेरिएशन का, लेकिन एन एवरेज आप देख सकते हैं तो लगभग 40,000 के आसपास आपके हाथों में सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन है वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, और उसके आगे अगर बात करें तो देखो यार, BTech ही इसमें एलिजिबल है, डिप्लोमा या फिर ITI वाले या फिर नॉन टेक वाले कैंडिडेट इसमें नहीं मेंशन किया गया है PDF में। ठीक है, तो कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम आपको ECIL है और NPCIL की तरफ से मान सकते हैं, जैसे NPCIL है बार की सब्सिडी, उसी प्रकार ECIL भी है। ठीक है, और दोनों PSU कंपनी मानी जा सकती हैं। और चलिए बिना देरी के PDF की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा PDF। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ECIL का लोगो लगा हुआ है। ठीक, और ये जो है एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आपका ECIL जो है ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेट और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। अगर आप ECIL की वेबसाइट पे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12वां 2025 का जो होगा उसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो यही PDF निकल कर सामने आएगा। तो 25/6 को यहाँ पे अगर आप डेट देखें तो ये 25/6/2025 ये डेट दी गई है, यानी किस दिन ये PDF रिलीज़ किया गया था। ठीक है, फिर ज़रा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करी गई है, तो इस पैरे को समझते चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका इनिशियल पीरियड रहेगा वो 1 साल, तो ये जो वैकेंसी है ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, जो स्टार्टिंग में तो 1 साल के लिए आपको वैलिड करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग इनिशियल टर्म। मतलब कि अगर आपने अच्छे से काम किया, आपके काम में कोई कमी नहीं है, तो ये जो 1 साल का पीरियड है ये 4 साल तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 साल तक आप उसमें जॉब कर सकते हैं। और देखिए कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट को कवर करते हैं। जैसे कि पोस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो PEC है, ये जो आपको यहाँ पे PEC है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की कैटेगरी है, और ये जो है TO है ये टेक्निकल ऑफिसर की कैटेगरी है। अब देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी ECE है, EEE है, EI है, ETC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस ब्रांच में से अगर आपने BTech कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर नीचे आए तो जो दूसरी वाली पोस्ट है, तो दूसरी वाली पोस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो उन डिपार्टमेंट वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर, पोस्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर BTech मांगा गया है, एटलीस्ट 60% एवं मार्क्स होना चाहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है कि अगर आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है। अब देखिए सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से है और 55,000 तक आपको मिल सकता है, और आपके हर 6 महीने पे लगभग 8,400 रुपये के आसपास भी कुछ बोनस टाइप का दिया जाएगा।
अब ये कुछ रिलैक्सेशन है, तो जो एज रिलैक्सेशन को हम स्किप करते हैं। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, माई पेज पे जाना है, फिर करियर सेक्शन में जाना है, करंट जॉब ओपनिंग में जाना है, फिर वहाँ पर आपका एप्लीकेशन होगा। और जो लास्ट डेट है, देखो ये जो स्टार्टिंग डेट है वो 25/6 से आपकी डेट तो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 25/6/2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 6 जुलाई तक ये एप्लीकेशन चलने वाला है। उससे पहले अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अब देखो यार, बात कर ले सिलेक्शन मेथड की कि आखिर सिलेक्शन मेथड क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये इस बात पे आपको भरोसा होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेसिस। मतलब कि आपने BE BTech में जितना स्कोर किया है उसकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद आपको एक संबंधित 4 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के ऊपर 4 कैंडिडेट को रखा जाएगा, ठीक है। और अगर किसी केस में टाई हो जाता है तो 12th में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रियोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर इसके नीचे आएँ तो ये कुछ जनरल कंडीशन है, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई इसमें वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं जो कैंडिडेट को जानना चाहिए। तो ये आपकी 3 पेज की PDF थी। तो इस PDF में जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, और उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशंस और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई जॉब अपडेट यहाँ पर मिलती रहती हैं, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लिंक का टेलीग्राम का हमने दे रखा है। कुछ वैकेंसी होती हैं जो हम अपडेट नहीं कर पाते, तो उस वैकेंसी का PDF मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। और अगर टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।